जापान जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी बोलते हैं क्योंकि जापान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ईस्ट एशिया में है। अगर आप ईस्ट चाइना से देखोगे जापान को तो उनको लगता है कि जापान में सबसे पहले सनराइज होता है। रियलिटी में सनराइज न्यूजीलैंड और किराबाती करके एक आइलैंड है, वहाँ पे पहला सनराइज देखने को मिलता है। और जापान को निप्पॉन और निहोन भी बोलते हैं। जापान फेमस है फॉर एनीमे, रामेन, सुशी और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। जापान में अर्थक्वेक जनरली 2 से 4 बार फील होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जापान में अराउंड 55,000 इंडियन पॉपुलेशन है। और जापान में जनरली इंडियन लोगों को इंटेलिजेंट, स्मार्ट, आईटी फील्ड में काफ़ी आगे मानते हैं। और यहाँ पे इंडियन लोगों की जो इमेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों टोक्यो में अगर जनरली बात की जाए तो टोक्यो में एदोगावा सिटी में इंडियंस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि हम इंडियंस जापान के बेसिक रूल्स, रेगुलेशन और मैनर्स मतलब कैसे फॉलो करें और इम्प्रूव कर पाए। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, और अगर आप जापान में नए हो या फिर आ रहे हो, आई होप ये वीडियो आपको गाइड करे। जापान में मुझे 6 साल पूरे हो गए और ये वीडियो मैं स्पेशली जो मैंने 6 साल में सीखा है यहाँ पे रूल्स के बारे में और कल्चर के बारे में, इस वीडियो में मैं एज एन इंडियन डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों जापान में हमारे इंडिया में कैसे पब्लिक प्लेसेस पे जोर से कैन टॉक, बट जापान में एक्चुअली हम लोग अगर पब्लिक स्पेसेस में तो हम लोग ज़्यादा लाउडली बात नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा नॉइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जापान बहुत ही क्वाइट प्लेस है और यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है दूसरे लोगों की स्पेस को भी। सो पब्लिक स्पेस में हो सके तो बहुत ही शांत तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे जापान में जो ट्रैश बिन है या फिर कचरा बोल सकते हो, तो उसके भी पर्टिकुलर दिन होते हैं कि कौन से दिन पे आपको कौन सा वेस्ट घर का ट्रैश बिन में डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को यहाँ पे जनरली डिपेंड्स ऑन वार्ड टू वार्ड डिपेंड्स होता है कि कौन से दिन पे कौन सा कचरा जाएगा। तो मंडे के दिन आप जनरली कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल या फिर ग्लास, और उस हिसाब से आपको सारा कचरा। इंडिया में कैसा होता है कि हम सारा कचरा होता है राइट, कि कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, ग्लासेस होते हैं, वो सब एक ही उसमें हम लोग डाल देते हैं। बट यहाँ पे जापान में कचरा होता है जैसे कि कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, फिर ग्लासेस कचरा होता है, तो उसको सेपरेट करके डालते हैं। उसके भी एक्चुअली दिन होते हैं कि आप कब कचरा डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं। अगर आपने गलती से दूसरा कचरा दूसरे दिन बाय मिस्टेक डाल दिया तो आपको शायद नोटिस आ सकती है और फाइन भी हो सकता है। सो इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन एज एन इंडियन। जापान में पब्लिक टॉयलेट भी काफ़ी क्लीन होता है और यहाँ पे जनरली अगर आप टॉयलेट यूज़ करते हो तो उसके बाद आपको खुद को टॉयलेट सीट है वो साफ़ करनी रहती है। और वहाँ पे टिश्यू पेपर होते हैं, टॉयलेट क्लीनर भी होता है जिससे आप पूरा टॉयलेट साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कल्चरल हाइजीन को लेके रिस्पेक्ट है और एज एन इंडियन आई थिंक वी शुड ऑल्सो फॉलो दिस। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अगर आपको सबवे लेनी है या फिर मेट्रो लेनी है या फिर बस लेनी है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक लाइन में लगना पड़ता है या फिर क्यू में लगना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही मतलब इवन अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर छोटे हो एज में तो भी आपको यहाँ पे बहुत ही रूल्स फॉलो करना है और क्यू में खड़े रहना है रादर देन जस्ट कटिंग द क्यू। क्योंकि मैंने इंडिया में देखा है इवन एट द एयरपोर्ट मतलब छोटे से लेके बड़े तक कुछ लोग हैं फॉलो नहीं करते, जस्ट कट द लाइन एंड दे गो अहेड। बट अगर यहाँ पे बहुत ही रूड माना जाता है अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन एज एन इंडियन। और दोस्तों यहाँ पे नॉट ओनली इन पब्लिक स्पेसेस बट ऑल्सो मेट्रो में या फिर सबवे में या फिर बस में आप जोर से या फिर इवन फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल रूल है, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी ऑल्सो। आप जनरली ज़ोर से बात नहीं कर सकते। और मैंने काफ़ी देखा है लाइक कुछ इंडियन लोग होते हैं जो फ़ोन पे बात करते हैं या फिर वो मीटिंग में होते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनके आसपास भी लोग हैं। ये थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि अगर आप जापान में हो तो यू शुड रिस्पेक्ट जापान्स कल्चर एंड देयर रूल्स। दोस्तों यहाँ पे जापान में आप अगर कुछ खा रहे हो और आपके पास कुछ ट्रैश है या फिर कचरा है तो वो आपको आपके साथ ही रखना होगा until you find the डस्टबिन और ट्रैश बिन। वो भी अगर
उस पर्टिकुलर कचरे के हिसाब से है तो, अदरवाइज यू हैव टू टेक इट विथ यू एंड डिस्पोज इट एट योर होम, क्योंकि हाइजीन और क्लीनलीनेस यहाँ पे जापान में बहुत ही अटमोस्ट इम्पोर्टेंस पे है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर हम इंडियंस कहीं बाहर दूसरे देश में जाते हैं, नॉट ओनली इन जापान बट अगर दूसरे भी किसी कंट्री में जाते हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर इंडिया। बेसिकली हम रिप्रेजेंट करें इंडिया को। प्लीज़ मतलब रूल्स फॉलो करो, मेक श्योर आपकी जो सराउंडिंग है उस हिसाब से आप लोगों को रिस्पेक्ट दो, और क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और दूसरे के लिए भी। और दोस्तों इंडियन टूरिस्ट भी आजकल बहुत ही घूमने आ रहे हैं। मैंने देखा है कि उन लोगों का रूल्स पता नहीं होता, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर जापान विजिट करें तो प्लीज़ एक बार रूल बुक ज़रूर पढ़ लेना ऑनलाइन या फिर कोई सोर्स होगा तो, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे टूरिस्ट दे डोंट नो अबाउट जापानीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। जब वो रूल्स को फॉलो नहीं करते तब बोलते हैं कि वी डोंट नो अबाउट द रूल्स एंड ऑल, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप रूल्स फॉलो करो अगर जापान विजिट करने आ रहे हो तो। अदरवाइज इट्स शेम कि हमें कुछ पता ही नहीं है एंड वो पूरे इंडियन की इमेज ख़राब हो जाती है, और वी डोंट वांट दैट कि एक इंडियन की वजह से फिर सारे इंडियन को फिर वो गलत नज़र से देखता है। तो आई वुड सजेस्ट कि बी माइंडफुल एंड फॉलो द रूल्स। सो या दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ आपका सजेशन है, कुछ कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।